अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ज़्यादा खौफनाक कहानियाँ शेयर करूँगी जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी प्रेम शेयर कर रहे हैं इंडिया से। प्रेम कहते हैं मैं इंडिया वेस्ट बंगाल के एक सिटी दुर्गापुर से हूँ और यहाँ पर दुर्गापुर में एक बहुत फेमस भूत बंगला है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो भूत बंगला करीब 80 बरस से खाली है। उस भूत बंगले के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। उस भूत बंगले की चर्चा पूरे शहर में है। माना यह जाता है कि दुर्गापुर पहले ज़मानों में बहुत सरसब्ज हुआ करता था। वहाँ पर बहुत बड़े और घने घने दरख्त होते थे। शहर का ज़्यादातर हिस्सा दरख्तों पर मबनी था। तो शहर में जो लोग थे, जो वहाँ पर इमारतें थीं, वो बहुत ज़्यादा कम थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ जब नई इजाद आई तो दरख्त काट दिए गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बना दी गई और उसको एक इंडस्ट्रियल सिटी बना दिया गया जहाँ पर दिन भर बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी। वहीं पर रात होने पर एक पुरसरार दुनिया भी जाग जाती थी। वो पुरसरार दुनिया भूत प्रेत और जिन्नात की दुनिया थी। दुर्गापुर के मशहूर हिस्से ए जोन के गोल्फ नगर में वो भूत बंगला मौजूद था जिसके बारे में हम लोग अपने पुरखों से सुनते ही आ रहे थे। एक दफ़ा आज से 5 साल पहले की बात है। हम 4 दोस्तों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे दुर्गापुर के उस भूत बंगले में जिसके बारे में ये मशहूर था कि वहाँ के जो मालिक थे वो आज से 70 साल पहले एक ख़ानदान आबाद था वहाँ पर, जो अचानक से उस महल को, उस भूत बंगले को छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वो कहीं गायब हो गए और भागते वक्त जिन जिन लोगों को वो मिले उनका यही कहना था कि ये भूत बंगला है। यहाँ पर रात होते ही एक पुरसरार लड़की घूमती है। कभी वो दुल्हन के रूप में होती है तो कभी वो एक आम औरत के रूप में होती है। वो रात भर अपने पाँव में घुंघरू पहनकर पूरे बंगले में भागती है, आवाज़ें देती है और एक मखसूस आवाज़ में कुछ गुनगुनाती भी है। हमने बहुत कोशिश की उसको यहाँ से निकालने की, मगर वो यहाँ से नहीं निकलती। तो तंग आकर हम इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद उस भूत बंगले के वो मालिक, वो फैमिली कहाँ गए कोई नहीं जानता। उसके बाद बहुत से लोगों ने ये कोशिश की कि दुर्गापुर के उस भूत बंगले को ख़रीदा जाए या वहाँ पर जाकर रहने की कोशिश भी की, क्योंकि बहुत से लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन जिसने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की या वहाँ पर रहने की कोशिश की, उनके साथ वही अजीबोगरीब और खौफनाक हादसे होना शुरू हो जाते। वो ऐसे हादसे होते जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। हर किसी को वहाँ पर बसने वाली वो पुरसरार आत्मा या चुड़ैल दुल्हन रहने नहीं देती थी। ये बातें हम अक्सर सुनते थे। फिर हम लोगों ने भी ये प्लान किया कि हम लोग एक लाइव फुटेज रिकॉर्ड करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम हर तरफ सोशल मीडिया पर भी लगाएंगे और दुर्गापुर की क्या हकीकत है वहाँ के भूत बंगले की, ये हम सबसे शेयर करेंगे। हम 5 दोस्त थे जिसमें से एक दोस्त ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मजबूत असाब का नहीं था। उसने यही कहा कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। हम 4 दोस्त अपने घर वालों को बिना बताए ए जोन के गोल्फ नगर के उस भूत बंगले की तरफ जा निकले। उसको जाने वाली वो एक सड़क जो दरख्तों से घिरी हुई थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी और पुरसरार थी। उस भूत बंगले से आगे एक और बहुत बड़ी सड़क थी जो कई मील आगे जाने के बाद हाईवे से मिलती थी। हम लोग अभी उस शॉर्टकट वाले रास्ते से ही आ रहे थे जो उस खौफनाक रास्ते से होकर गुजरता था, जहाँ पर दिन के वक्त भी जाने से लोग कतराते थे। लोगों का ये मानना था कि जब भी उस सड़क के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर एक मखसूस दरख्त मौजूद है जहाँ पर किसी भूत का बसेरा है और वो लोगों के सामने आ जाता है और वहाँ पर बहुत से हादसे भी होते हैं। लेकिन
हम लोगों ने रात होने से पहले वहाँ पर पहुँचना था। अगर हम लोग हाईवे की तरफ से जाते तो हमें बहुत देर हो जाती, कहीं रात को ही जाकर हम वहाँ पर पहुँचते। तो मजबूरन हमें उसी पुरसरार रास्ते से गुजरना पड़ा। हम 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लड़के थे। हम बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे थे। जैसे ही वो खौफनाक सड़क शुरू हुई, हम लोग थोड़े से घबरा गए। वो दरख्त इस तरह से झुके हुए थे जिस तरह से कोई कदावर भूत सड़क के ऊपर झुके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उनको पार करते गुजरते ही जा रहे थे। जैसे ही हम उस सड़क के दरमियान में पहुंचे, हमें आसपास से अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई दी। इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई आबाद है जिसकी आवाज़ें गूंज रही हैं। हमने किसी चीज़ पर गौर नहीं किया और तेज़ी से उस रास्ते को क्रॉस करते चले गए। जैसे ही हम लोग उस भूत बंगले के पास जाने लगे, हमारे दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहे थे कि पता नहीं अगले लम्हे में क्या हो जाएगा, हम यहाँ से वापस आ भी सकेंगे या नहीं। चलते चलते हम लोग उस भूत बंगले के पास पहुँच गए। वो भूत बंगला अपने पुरसरार होने का मुकम्मल सबूत दे रहा था। उसकी दीवारें जो कि बरसों पुरानी थी, वो बहुत भयानक लग रही थी। कई कई जगह पर तो बेल और पौधों ने इस तरह से अपना आप जमा लिया था कि इमारत नजर ही नहीं आ रही थी। हम लोगों ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़े किए तो जब हम उस भूत बंगले के मेन गेट पर पहुंचे, ऐसे लग रहा था वहां पर पहले से हमारा कोई इंतजार कर रहा है। वो गेट पहले से ही खुला था, जबकि सुनने में ये आया था कि बरसों पुराना वो भूत बंगला बरसों पहले ही बंद हो चुका था। फिर वहां पर कौन मौजूद था जिसने वो गेट खोला? हमने वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हम लोग अपने मोबाइल में ही वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। हम चारों ने यही प्लान किया था कि हर कोई अलग अलग एंगल से वीडियो बनाएगा। मैं बिल्कुल मेन गेट की तरफ था, मैं वीडियो बनाता आगे जा रहा था। बाकी के 3 दोस्त कोई लेफ्ट, राइट और बैक साइड से वीडियो कवरेज कर रहे थे। जैसे ही मैं उस भूत बंगले के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत और था। ऐसे लग रहा था जिस तरह से वो हिस्सा ही अलग है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। अभी शाम नहीं हुई थी, अभी से ही ठंड महसूस होने लग गई। वहाँ पर कदीम पुराने बड़े बड़े दरख्त भी थे। एकदम से उनमें से एक दरख्त जोर जोर से झूलने लगा, तो मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ दी कि यहाँ पर कुछ है। वो सब मेरी तरफ पलटे। वो एक दरख्त था जो बाकी के 4 से 5 दरख्तों के दरमियान वाला था। सिर्फ वो एक दरख्त जोर जोर से हिल रहा था। बाकी के चारों दरख्त बिल्कुल आराम से खड़े हुए थे और वो हिल भी नहीं रहे थे। न जाने उस एक दरख्त के ऊपर ऐसा क्या था। ना तो हमें वहाँ पर कोई जानवर नजर आया, ना बिल्ली, ना ही कोई परिंदा नजर आया। बस एक अजीब सन्नाटा था। हम लोग जैसे ही उस भूत बंगले के अंदर दाखिल होते जा रहे थे, आसपास से सरगोशियाँ शुरू हो गईं। ऐसे लग रहा था हम लोगों के आसपास बहुत से लोग हैं, मगर सरगोशी करने वाला कोई भी वजूद दिखाई नहीं दे रहा था। हम चारों दोस्त काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थे। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगे, एक दरख्त के ऊपर से एक बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई। पीछे पलट कर देखा तो ये वही दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर एक बहुत बड़ी काले रंग की बिल्ली मौजूद थी। वो बिल्ली हम लोगों की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही वो बिल्ली हम लोगों के ऊपर हमला करने लगी, हम लोग पीछे हटे। हम लोगों के सामने उस बिल्ली ने एक दीवार की तरफ छलांग लगाई और वो गायब हो गई। हम इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सके। ये पलक झपकते बहुत तेज़ी से हुआ। अभी हम लोग उस भूत बंगले के मेन दरवाजे की तरफ पहुंच ही रहे थे, हमें एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो बहुत गुस्से में थी। तभी हम लोगों ने देखा उस भूत बंगले की एक पुरानी खिड़की में एक औरत खड़ी थी। उसने जिस तरह से राजस्थानी लिबास पहना हुआ था और बहुत पुराने जेवरात पहने हुए थे, बहुत गुस्से में थी और हमें ये कह रही थी कि यहाँ से जितनी जल्दी होता है चले जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम सबको जान से मार दूंगी। हम लोगों ने खौफ के मारे एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी मेरे एक दोस्त ने इशारा किया कि कैमरा करो। जैसे ही मैंने मोबाइल का कैमरा उस तरफ किया, वो गायब हो चुकी थी। हम लोगों को फिर से खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। हम लोग डर गए। हम लोग फौरन से उस भूत बंगले से बाहर आ गए। जैसे ही हम लोगों ने अपने बाइक स्टार्ट किए, उस भूत बंगले हम लोगों के मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं किए जा रहे थे।
हम लोग थर थर काँप रहे थे। उस भूत बंगले से खौफनाक कह के गूंज रहे थे, जो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल पास खड़ा होकर कोई हंस रहा है। हम लोग बाइक स्टार्ट किए बिना ही उनको अपने साथ लेकर उस रास्ते की तरफ वापस जाने लगे, क्योंकि वही एक शॉर्टकट रास्ता था। हम लोग पहले ही बहुत खौफजदा थे और हम लोग हाईवे की तरफ नहीं जाना चाहते थे। तो जैसे ही हम लोग उसी पुरसरार सड़क की तरफ वापस आए जो दरख्तों से घिरी हुई थी, हमें सड़क के एक कोने पर वही औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उसने राजस्थानी लिबास ही पहना हुआ था, दुल्हन के रूप में ही थी वो। हम लोग बहुत डर गए कि अब हम लोग आगे कैसे जाएं। हम लोग उस सड़क पर आगे नहीं जा सके क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। हम लोग अपने बाइक वापस दोबारा से भूत बंगले की तरफ लेकर गए, क्योंकि वही रास्ता आगे मेन रोड की तरफ जाता था। तो जैसे ही हम लोग उस भूत बंगले के पास से गुजरे, वो औरत वहाँ पर चल फिर रही थी। अभी रात नहीं हुई थी, शाम ढल चुकी थी, रोशनी बाकी थी, जिसमें हम लोगों के साथ ये मंजर पेश आया। हम लोग जितनी जल्दी करके अपने घर पहुंचे, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते भी रात हो गई थी। घर वापस आकर हम लोगों को बहुत सा बुखार हो गए, चारों के चारों दोस्त बीमार हो गए। हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की थी, वो सारी वीडियोस हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की। हम सबने वो वीडियोस देखी। जिस तरफ वो बिल्ली थी, उस तरफ दरख्त के ऊपर, जब हम लोग पहले मैं ही वीडियो बना रहा था, जब वो दरख्त हिल रहा था तो वहाँ पर एक काले रंग का बहुत बड़ा वजूद उस दरख्त के ऊपर सांप बैठा अंदर की तरफ नजर आ रहा था, जबकि बिल्ली का इतना बड़ा वजूद नहीं हो सकता। हम लोगों ने वो वीडियो अपने एक दो दोस्तों के साथ भी शेयर की, लेकिन हम लोग उसको सोशल मीडिया पर नहीं लगा सके। जब भी हम लोग उस वीडियो की एडिटिंग करते थे या उसको पोस्ट करने की कोशिश करते थे, उसी टाइम उस वीडियो में कुछ ऐसा एरर आता था कि वो पोस्ट नहीं होती थी। फिर 2 से 3 बार हमने उसको शेयर करने की भी कोशिश की एक दूसरे के साथ भी, लेकिन 1000 कोशिश के बावजूद भी वो वीडियो ना तो शेयर होती थी और ना ही प्ले होती थी। जबकि पहले हम उस वीडियो को 3 से 4 बार देख भी चुके थे। जितने भी लड़कों के मोबाइल में वो वीडियो थी, वो प्ले नहीं होती थी। फिर हम लोगों ने इस वीडियोस को डिलीट कर दिया। 5 साल पहले की ये बात है। आज भी वो भूत बंगला वहीं पर मौजूद है। आज भी वो भूत बंगला उसी तरह से पुरसरार है, और आज भी उस भूत बंगले में उस पुरसरार दुल्हन का बसेरा है, जहाँ पर पिछले 80 बरस से कोई भी नहीं जा सकता। हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि हम लोग वहाँ पर रात को नहीं गए, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो वहाँ पर रात को जाता है वो जिंदा नहीं बचता, क्योंकि उस पुरसरार सड़क पर वो जो भूत है वो मुख्तलिफ रूप लेकर, मुख्तलिफ रूप धार कर लोगों का रास्ता भी रोकता है। कभी वो एक सरकटे के रूप में वहाँ पर फिरता है, तो कभी किसी और इंसान का रूप लेकर, जो इंसान को वरगलाकर उसी रास्ते पर या तो जान से मार देता है या फिर एक्सीडेंट करवा देता है। तो ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी थी जो दुर्गापुर का एक भूत बंगला थी, जहाँ पर हम खुद भी गए, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रेम आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी ज़ैनब शेयर कर रही हैं। ज़ैनब कहती हैं, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी दादी अम्मा के घर की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी दादी अम्मा का घर आसेब सदा है, ये हम लोग शुरू से जानते हैं। हम लोग बचपन में जब सब इकट्ठे उसी घर में रहते थे, तो हम लोगों को रात के वक्त उस घर में से चीखों पुकार सुनाई देते थे। वो किसके रोने की आवाज़ें होती थी कोई नहीं जानता। दादी अम्मा के घर की एक मखसूस दीवार थी, उस हिस्से की तरफ से छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी और छोटे बच्चों के खेलने की भी आवाज़ें आती थी। मगरिब के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता था। तो दादी अम्मा हमेशा हमें यही कहती थी कि रात के वक्त उस तरफ नहीं जाना, रात के वक्त उस तरफ जाना मना है। फिर हम लोग नहीं जाते थे। वक्त बदलता गया। जब हम लोग सब बड़े बड़े हो गए तो वहाँ पर मेरे चाचू की फैमिली भी रहती थी। घर छोटा था तो हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। चाचू वहीं पर रहते थे। चाचू का सिर्फ एक ही बेटा था। वो लोग वहीं पर एडजस्ट हो गए क्योंकि दादी अम्मा का घर बहुत छोटा था। वहाँ पर सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक कमरा दादी अम्मा का, एक कमरा चाचू लोगों का और एक कमरा हम लोगों के पास था। हम 5 बहन भाई थे, अम्मी अबू भी। हम लोग वहाँ पर नहीं रह सकते थे। हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग महीने में 3-4 बार दादी अम्मा के घर भी जाते थे। मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हुए
आज से 8 साल पहले मुझे छुट्टियाँ थीं, तो मैंने दादी अम्मा के पास रहने का फ़ैसला किया। मैं दादी अम्मा के पास रहने के लिए चली गई। मुझे अपने बचपन की सारी यादें आ रही थीं। आज मैंने ज़िद की और दादी अम्मा से ये कहा कि आज आपके कमरे में नहीं, आज हम लोगों के कमरे में सोएंगे। उन लोगों ने उस कमरे में कुछ चारपाइयाँ बिछा दी थीं, लेकिन दादी अम्मा अपने ही कमरे में सोती थी और चाचू वगैरह अपने कमरे में। चाचू का जो बेटा था वो कभी कभार वहाँ पर बैठकर पढ़ लिया करता था, लेकिन रात को वो अकेला वहाँ पर नहीं सोता था, क्योंकि जिस तरह से दादी अम्मा का घर आज सेफ सता था उसे डर लगता था। मेरी ज़िद पर दादी अम्मा मेरी बात मानकर हम लोगों के पुराने कमरे में सोने के लिए चली गईं। वहाँ पर 3 चारपाइयाँ थीं। एक चारपाई पर मैं, एक चारपाई पर दादी अम्मा और एक चारपाई खाली थी। काफ़ी देर मैं दादी अम्मा से बातें करती रही और उनसे पूछती रही कि ये घर जब आसेफ सदा था तो आप इस घर में क्यों आई। तो दादी अम्मा का ये कहना था कि दादाजी ने ये घर बहुत प्यार से ख़रीदा था। शादी के बाद वो इसी घर में शिफ्ट हुई थी। वो कभी भी उस दीवार की तरफ नहीं जाती थी जिस तरफ आसेफ था, इसलिए वो वहाँ पर रहने के लिए राज़ी हो गई, रजामंद हो गई, क्योंकि उस आसेफ ने उनको कोई नुकसान नहीं दिया। बातें करते करते वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, हमें नींद आ गई। काफ़ी रात हो गई, सख्त सर्दी का मौसम था। मेरे पास वाली चारपाई खाली थी और दीवार वाली तरफ दादी अम्मा थी। रात को मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने देखा तो दादी अम्मा बहुत गहरी नींद में थी। आज मुझे हैरत अंगेज़ बात ये लगी कि वहाँ से किसी भी बच्चे की कोई पुरसरार आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे लगा कि शायद बचपन में हम लोगों को वैसे ही डराते थे। अगर आसेब होता तो आज भी आवाज़ आती, फिर बचपन में क्यों आती थी। मैं उठी, मुझे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम बिल्कुल सामने ही था, कमरे से निकलते साथ ही, और उसके आगे वो आसेब ज़दा दीवार थी जिसके आगे उस घर का मेन गेट था। वो दीवार 10 कदम की थी। उस दीवार की तरफ कोई नहीं जाता था। सिर्फ वहाँ पर कुछ पौधे लगाए गए थे, कुछ बेलें थी, बस, और कुछ भी नहीं। जैसे ही मैं बाथरूम में जाने के लिए कमरे से बाहर निकली, अभी मैं बाथरूम के दरवाजे के पास नहीं पहुंची थी, मैंने उन्हीं बेलों के पास किसी को खड़े देखा। उसका छोटा सा कद था, पर वो बहुत भयानक थी। देखने में वो एक औरत लग रही थी। बहुत बहुत बड़ा फेस था उसका, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, और वो मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या। क्या ये कोई बेल या उसके कोई पत्ते या कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन जैसे ही मैंने सहन की लाइट जलाई तो मैंने उसका बाकायदा वो रूप देखा। मैं इतना सख्त घबराई कि मैं चीखें मारती कमरे के अंदर गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। दादी अम्मा जाग गई और कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें। तो मैंने दादी अम्मा को सारी बात बताई। दादी अम्मा ने कहा कि मैंने मना किया था कि रात के वक्त बाहर नहीं जाना। अगर तुम्हें बाथरूम में जाना भी था तो तुम मुझे जगाती, मैं तुम्हें लेकर जाती। पहले मैं वहाँ जाने की इजाज़त मांगती। तुम्हें पता है रात के वक्त जब भी हम लोग उस बाथरूम की तरफ जाते हैं, हम लोग वहाँ से पहले इजाज़त लेते हैं कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, क्योंकि रात के बाद 12 बजे के बाद वो मखलूक बाहर फिरती है। मैंने उसको कई बार देखा है। मैं बहुत डर गई। मैंने दादी अम्मा से कहा कि मुझे बाथरूम नहीं जाना। वो रात तो मैंने जैसे कैसे काट ली। कभी मुझे ऐसा वहम लगता था जैसे वो चारपाई पर बैठी है, जो चारपाई खाली थी। रात भर मैं उस तरफ मुंह नहीं कर सकी। सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया। दादी अम्मा मुझे रोकती रह गई। मैंने अपने घर फ़ोन किया और मैं वापस आ गई। अभी दादी अम्मा उसी घर में रहती हैं, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। चाचू लोग भी वहीं पर रहते हैं। मेरे कज़न के साथ भी 2 से 3 बार बहुत खौफनाक हादसे हुए हैं। मैं अगली स्टोरी में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अब हम लोग दादी अम्मा के घर रात नहीं रुकते। पता नहीं वो वहाँ से क्यों नहीं जाती। बहुत दफ़ा चाचू ने भी कहा है कि इस घर को बेच देते हैं, लेकिन वो ये बात सुनती भी नहीं है। तो ये मेरी दादी अम्मा की आसेबी घर की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nusheermir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं बहुत हॉरर स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ।
उसको भी जाकर विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।